सभी का नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के आज के पाठ में। और आज हम पढ़ रहे हैं 15वां अध्याय, जहाँ अष्टावक्र जी कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कृतकृत्य हो जाता है, परंतु ऐसा न होने पर, आजीवन जिज्ञासु होने पर भी परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। अर्थात जिसकी बुद्धि सात्विक है, भीतर से पवित्र और सजग है, थोड़े से ही उपदेश से वो सत्य को पहचान लेता है। पर जिसकी बुद्धि विषयों में अटकी है, वो जीवन भर भी खोज ले फिर भी परब्रह्म को नहीं जान सकता। भाव यही है कि ज्ञान बाहर से नहीं मिलता, ज्ञान भीतर की पवित्रता से प्रकट होता है। विषयों से उदासीन होना ही मोक्ष है और विषयों में रस लेना ही बंधन है। ऐसा जानकर तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे करो। अष्टावक्र जी ने यहाँ पे घोषणा की है कि विषयों से उदासीन होना मुक्ति है और विषयों में रस लेना बंधन है। मुक्ति कोई कठिन साधना नहीं है, सिर्फ रस बदलने की प्रक्रिया है। जहाँ रस आत्मा में लग जाए तो विषय का बंधन अपने आप टूट जाता है। वाणी, बुद्धि और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुष्यों को तत्व ज्ञान शांत, स्तब्ध और कर्म न करने वाला बना देता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले इसका त्याग कर देते हैं। भाव यही है कि जो लोग कर्म, वाणी और बुद्धि से बहुत महान कार्य करते हैं, जब उन्हें तत्वज्ञान मिलता है तो वे शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। मुक्ति की दिशा में कर्म का कम होना स्वाभाविक है, क्योंकि कर्तापन जड़ता से कट जाता है। अष्टावक्र जी बता रहे हैं, न तुम शरीर हो, न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम भोगने वाले हो, न तुम करने वाले हो। तुम तो चैतन्य रूप हो, शाश्वत साक्षी हो, इच्छा रहित हो, अतः सुख पूर्वक रहो। राग और द्वेष मन के धर्म हैं और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। तुम कामना रहित हो, ज्ञान स्वरूप हो, विकार रहित हो, अतः सुख पूर्वक रहो। आप सिर्फ देखते हो, मन अपनी लीला करता है। जब साधक ये समझ जाता है तब वो विकार रहित, शांत और पूर्ण हो जाता है। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को समस्त प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। जो साधक ऐसा देख लेता है कि मैं ही सब प्राणियों में हूँ, सब प्राणी मुझ में हैं, उसके लिए अहंकार और आसक्ति खत्म हो जाती है। उसके लिए दूसरा कोई बचता ही नहीं। विश्व की उत्पत्ति तुम से होती है, जैसे कि समुद्र से लहरें। ये संसार आपसे ही उत्पन्न होता है, जैसे लहरें समुद्र से निकलकर समुद्र में वापस चली जाती हैं। आप चैतन्य सागर हैं और संसार लहरें हैं। लहरें उठती रहें, परंतु आप स्थिर हैं। हे प्रिय, इस अनुभव पर निष्ठा रखो, इस पर श्रद्धा रखो। इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे हो, आत्मस्वरूप भगवान हो। ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है, विश्वास और निष्ठा ही इसे अनुभव में बदलते हैं। आगे कहते हैं, गुणों से निर्मित ये शरीर स्थिति, जन्म, मरण को प्राप्त होता है। आत्मा न आती है न जाती है, फिर तुम शोक क्यों करते हो? ये शरीर सृष्टि के अंत तक रहे या आज ही नाश हो जाए। तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, इससे तुम्हारी क्या हानि और क्या लाभ? ये जानना मृत्यु भय को जड़ से समाप्त कर देता है। अनंत महासमुद्र रूप तुम में लहर रूप ये विश्व स्वभाव से ही उदय होता है और अस्त हो जाता है। इसमें तुम्हारी क्या वृद्धि और क्षति है? तुम तो निर्लेप हो।
हे प्रिय, तुम केवल चैतन्य रूप हो और ये विश्व तुमसे अलग नहीं है। अतः किसी की किसी से श्रेष्ठता या निम्नता की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? जहां अद्वैत है वहां तुलना कैसे हो सकती है? इस अव्यय, शांत, चैतन्य, निर्मल आकाश में तुम अकेले ही हो। अतः तुम में जन्म, कर्म और अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? आकाश में बादल आते हैं पर आकाश नहीं बदलता। उसी प्रकार विचार, भाव, घटनाएं सब आती जाती हैं पर आप नहीं बदलते। आप अव्यय हैं। आप पर जन्म, कर्म, अहंकार लागू नहीं होते हैं। तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देते हो। क्या सोना कंगन, बाजूबंद और पायल में अलग दिखाई देता है? आप एक हैं। देह, नाम, संबंध अनेक हैं। आप सोना हैं, जेवर अलग हैं। ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्मस्वरूप तुम ही हो, ऐसा निश्चय करके कोई संकल्प न करते हुए सुखी हो जाओ। यानी कि संसार में द्वंद्व तभी है जब मैं और तू है। यहां पे महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ये भेद छोड़ दो, सब आत्मा है, सब तुम ही हो। अज्ञानवश तुम ही विश्व हो, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर केवल तुम ही हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या असंसारी किसी भी प्रकार से नहीं है। ये विश्व केवल स्वप्न की तरह असत्य है और कुछ भी नहीं, ऐसा निश्चय करो। इच्छा और चेष्टा रहित हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। ये संसार स्वप्न है, माया है, अस्थाई है। इच्छा और चेष्टा में ही तनाव है, इसे छोड़कर ही शांति मिलती है। एक ही भवसागर था और रहेगा और है। तुम में न मोक्ष है न बंधन है। आप्तकाम होकर के सुख से विचरण करो। एक ही सत्य था और रहेगा। तुम न बंधन में हो न मोक्ष की प्रतीक्षा में, तुम पहले से ही पूर्ण हो। हे चैतन्य रूप, भांति भांति के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत करो। शांत होकर अपने आनंद स्वरूप में सुख से स्थित हो जाओ। आपका वास्तविक रूप है यही आनंद, शांति और चैतन्य। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो। अपने हृदय में कोई विचार न करो। तुम आत्मरूप हो, मुक्त ही हो, इसमें विचार करने की आवश्यकता ही क्या है? आप तो पहले से ही मुक्त हो, बस इसे देखो। जहां कोई विचार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, वही मुक्ति है। ये गूढ़ ज्ञान का अध्याय नंबर 15 जो हमें शिक्षा देता है कि सात्विक बुद्धि ही ज्ञान को ग्रहण कर सकती है। विषय रस ही बंधन है और विषय वैराग्य ही मुक्ति है। तत्व ज्ञान कर्मशीलता को शांत करता है। मैं शरीर नहीं, ये ज्ञान का मूल है। राग द्वेष मन के धर्म है, तुम मन नहीं हो। अद्वैत अनुभव, सब में मैं और मुझ में सब। संसार आपकी ही अभिव्यक्ति है। शरीर का जन्म मरण आपको प्रभावित नहीं कर सकता। श्रेष्ठ और हीन का भेद भी अद्वैत में समाप्त हो जाता है। आप स्वर्ण, आप अव्यय और निर्मल और चैतन्य आकाश हैं। स्वर्ण और आभूषण की दृष्टि रखें कि रूप अनेक हैं पर पदार्थ एक ही है। द्वंद्व छोड़ो, सब आत्मा है।
इच्छा और चेष्टा छोड़ने से शांति मिलती है। तुम पहले से पूर्ण, मुक्त और चैतन्य हो। साधको, तुम शरीर नहीं, चैतन्य स्वरूप हो। तुम कभी बंधे नहीं थे। तुम्हें मोक्ष पाना नहीं है, केवल पहचानना है। सभी भेद मिटाकर जान लो, सब तुम हो और तुम ही पर्याप्त हो। और यहीं पर हमारा अष्टावक्र गीता का ये 15वां अध्याय संपन्न होता है। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सत। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।